हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2025 के लिए आपको साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। चाहे रीट लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे रीट लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स हो। देखो, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आपको दिक्कत आएगी, चाहे मैथ वाला हो चाहे बायो वाला, क्योंकि साइंस में जो आपका पोर्शन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पूछा जा रहा है। तो तीनों के लिए यदि मैं बात करूँ तो जो मैथ वाले होंगे उनके लिए साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो टफ रहेगा। जबकि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगी जो रीट के पेपर के अंदर मैथ के क्वेश्चन थोड़े से टफ, या फिर मैथ के कुछ जो टफ चैप्टर्स हैं जिनको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है जिनको अच्छे से समझना पड़ता है, वो चैप्टर आपको टफ लगेंगे। तो मैथ्स और साइंस को किस तरीके से आपको पैरेलल स्टडी करनी है, कितना पढ़ना है, कौन से स्टूडेंट्स को, वो चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका रीट पात्रता परीक्षा पास हो जाए। देखो, जिन स्टूडेंट्स का ये है कि हमें तो रीट के अंदर टॉप करना है या 140 150 नंबर ही लेके आने हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तो पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कैसे भी करके बस अपना रीट एग्जाम पास करना है। और ये पास आपका चाहे 100 नंबर से हो चाहे 110 नंबर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीट के जो आपके पात्रता परीक्षा के नंबर है वो मेंस एग्जाम में तो जुड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे रीट लेवल 1 के जो एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर भी आपकी मैथ और साइंस दोनों पोर्शन है, चाहे रीट लेवल 2 के साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपको भी मैथ और साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स चाहे लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हो चाहे लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हो, साइंस वाला जो आपका रीट का सिलेबस है ना, जो आपने डाउनलोड कर रखा होगा अपना अपना सिलेबस, तो उसमें जो साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनमें से जो आपके फिजिक्स के टॉपिक्स है और केमिस्ट्री के टॉपिक्स है उनको तो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए हैं। जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका साइंस सब्जेक्ट क्या है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के पास रहता ही है, ग्रेजुएशन तक रहता है, 12th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है ना, वो आप लोगों का वीक रहेगा मैथ वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं खुद एक मैथ स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी अपने रीट पात्रता परीक्षा 2022 का क्लियर किया था। तो जो बायो वाले टॉपिक्स थे ना वो छोड़ दिए थे बिल्कुल। मुझे पता था मुझे बायो नहीं होगा याद, या फिर मतलब इतना टाइम नहीं था कि मतलब बायो के सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठूं, उन्हें याद करने बैठूं। और ऐसे भी है कि काफ़ी टॉपिक्स तो सिर्फ प्री एग्जाम के लिए है, मेंस में तो वो काम भी नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बायो के टॉपिक्स छोड़ देती हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे केवल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बाकी ये है कि आप पास तो आराम से कर लोगे रीट पात्रता परीक्षा को। तो जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब सिलेबस में आप देखिए कि बायो के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए। क्योंकि उनको भी यदि आप छोड़ दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं और जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर लोगे। तो बायोलॉजी के लगभग 6-7 क्वेश्चन आएंगे जो कि आप छोड़ सकते हो, इतना तो आप लेके चल सकते हो अपना, मतलब जो कि आपकी तैयारी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो मैथ का पेपर, मतलब जिनको मैथ टफ लगती है, जिनको मैथ के क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो पाते, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी मैथ वीक रहती है। बाकी खैर, इसमें रीट के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत ही इजी है मैथ का, क्योंकि मैं खुद एक मैथ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैथ का जो पोर्शन है वो बहुत इजी लगता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि मैथ के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। बट फिर भी जो बायो वाले स्टूडेंट्स की जो मेंटलिटी रहती है कि ये कॉन्सेप्ट से या ये टॉपिक्स तो हमसे इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, लाइक जैसे ज्योमेट्री के हो गए या फिर कुछ आपके इस तरीके के जो टफ चैप्टर्स है, जो टफ टॉपिक्स है, आपके सिलेबस में से आप छांट लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो रही है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। मैथ्स वाले जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उनके लिए ही मैं बात कर रही हूँ। जैसे साइंस में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में डिवाइड हो गए, तो तीनों के 6-7 क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसी तरह मैथ्स के भी जो टफ चैप्टर्स है ना, उनको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो ईजी चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है, उस तरीके के क्वेश्चंस आप पूरे याद, मतलब पूरे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो इजी आपको लगता है वो आप करिए। बाकी जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट आपने 12th क्लास तक तो पढ़ा ही है। बाकी बायो तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं अपना जो मैथ और बायो, जो मैथ और साइंस वाला पोर्शन है उसको कवर करने के लिए, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको रीड ओनली पास करना है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स यदि आप छोड़ भी दोगे तो उससे भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, वहाँ पर इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपका एग्जाम पास हो जाए। ओनली 90 मार्क्स ही तो चाहिए आपको पास होने के लिए। अब चीज़ आती है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है।
तो देखो टेक्स्ट बुक ऐप पे इंग्लिश मीडियम के जो पेपर्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। मैंने खुद ने भी टेक्स्ट बुक ऐप से ही करे थे। वैसे तो ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक ऐप पे मुझे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल गए थे, तो वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रैक्टिस करी थी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी सारे जो अलग-अलग कोर्सेज़ हैं यूट्यूब पे, अलग-अलग बैच जिन्होंने चला रखे हैं रीड के लिए, तो वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, बट वो सारे हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आती है। तो आप टेस्ट प्रैक्टिस तो वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। रही बात कि पढ़े कहाँ से, तो देखो कुछ-कुछ टॉपिक्स जैसे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो तो उसमें जो ऐसे मत देखो कि रीड के नेम से आप सर्च करो, आप केवल टॉपिक सर्च करो, उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वगैरह थोड़ा-सा समझ लो और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि रीट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? तो यूट्यूब की क्लासेस से भी काम चल जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा तो ईज़ी है, इसमें बहुत ही मतलब ईज़ी लेवल के क्वेश्चन ही आएँगे, कोई ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो। ठीक है? तो आज का ये वीडियो केवल मैथ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही था। और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो रीड का जो टेलीग्राम चैनल है पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि वहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम का कंटेंट शेयर कर सकें जिसको भी जहाँ से मिलता है। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर रीड स्टूडेंट्स।